हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानो ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और जैसे कि आपको पता है कि हम आगामी परीक्षाओं के लिए क्लासेस आप तक पहुंचा रहे हैं, तो हमने सबसे पहले रीजनल ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था और साथ ही हमने नॉर्थ अमेरिका को कवर किया। उसके बाद हम पहुंचे दक्षिण अमेरिका को, हमने उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को कवर किया और अब हम पहुंच गए हैं यूरोप पर। यूरोप में हमने आपको पहले एक क्लास प्रोवाइड की है जिसमें हमने बताया था कि यूरोप की ज्योग्राफिकल लोकेशंस क्या है, कौन कौन से महासागर उससे लगते हैं, कौन कौन से सागर उससे लगते हैं। ठीक है, आज हम उन्हीं सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। और हम सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट, जब हम किसी भी महाद्वीप को पढ़ते हैं तो उसमें हम किसको बात करते हैं, जल संधियों की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो आज हम जो सबसे पहला टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे, जल संधियां। ठीक है जी, आपको पता ही है हानो ग्लोबल स्टडीज। और अगर आपको एड्रेस का पता करना है और कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें पूछनी है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्लास पर। ये मैप आपको हमने दिखाया था पहले भी, हमने आपको इस मैप के बारे में बताया था कि आपके पास अगर मैप है, एक बुक होगी आपके पास मैपिंग की, आपने वो खरीदी होगी, ऑक्सफोर्ड की हो सकती है या फिर और अन्य किसी राइटर की हो सकती है। ठीक है जी, आपके पास वो जरूर हो ताकि हम किसी भी लोकेशंस को अच्छे से फाइंड कर सके और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को टैकल कर सके। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जल संधियों की। जल संधियों पर बात करने से पहले तो आप चाहें तो सबसे पहले टॉपिक डाल लीजिए, जल संधियां। यूरोप की जल संधियां। ठीक है जी, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रेट्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें, लोकेशन जैसे मैंने कि आपको कल भी बताया था। ठीक है जी, ये नॉर्वेजियन सागर है, नॉर्वे से लगता हुआ। उसके बाद जब हम अंदर की ओर एंटर करते हैं तो ये नॉर्थ सी है। कौन सा है? नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, जिसको हम उत्तरी सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब हम अंदर की ओर जाते हैं तो ये सागर है बाल्टिक सी। ठीक है जी, कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर। जब हम राइट साइड की ओर जाते हैं तो यहां पर आपको मिलेगी फिनलैंड की खाड़ी, क्योंकि ये फिनलैंड से लगती हुई है तो इसको क्या बोलते हैं? फिनलैंड की खाड़ी। यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर है बोथनिया की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बोथनिया की खाड़ी। ये खाड़ी जो है ये स्वीडन और फिनलैंड दोनों से लगती हुई। आपको आज हम स्टार्ट, जो हमने बताया कि हम जल संधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ज्यादातर जल संधियां जो हैं वो आसपास के क्षेत्रों से ही है और सागर की इंपॉर्टेंस यहाँ पर ज्यादा है। तो इसलिए हम आपको सबसे पहले सागर के लोकेशन बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप देख रहे हैं बोथनिया की खाड़ी, उसके बाद फिनलैंड की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, और ऊपर आप देखेंगे तो ये है नॉर्वेजियन सागर। यहां से जब आप एंटर करते हैं तो ये है इंग्लिश चैनल, और यहां से आप ये आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं सेल्टिक सी। कौन सा? सेल्टिक सी। और इसके अंदर जब हम एंटर करते हैं तो यहां पर मिलेगा आपको आयरिश सागर, और आयरिश सागर से जब आप लेफ्ट की ओर मूव करते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन, जिसको हम उत्तरी अटलांटिक महासागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, यहां पर हम एंटर करते हैं। अब हम बात करते हैं, यहां पर नीचे आएंगे, ये है बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी जो है वो फ्रांस और स्पेन दोनों में है। ठीक है जी, दोनों पार्ट लगता हुआ है। यहां पर जब हम ऊपर की नीचे की साइड आते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर, ठीक है, ये पूरा जो पार्ट इधर आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है जी, तो ये सब पूरा का पूरा पार्ट जो है इसका, ये है अटलांटिक महासागर का पार्ट। जब हम इसके अंदर की ओर एंटर करते हैं यहां से, तो ये है पूरा भूमध्य सागर है। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। ठीक है जी, मेडिटेरियन सी के बाद ऊपर आप जाएंगे तो यहां पर एक सागर है जिसको हम बोलते हैं बेलेरिक सी। ठीक है जी, यहां पर ऊपर की साइड हम जाएंगे लिगुरियन सी, इटली से लगता हुआ, इटली और फ्रांस से लगता हुआ। ठीक है, यहां पर आप आएंगे टेरियन सी, आयोनियन सी, और उसके ऊपर एड्रियाटिक सागर। इन सभी, ये जितने भी सागर आप देख रहे हैं, इन सागरों से जब हम दूसरे सागर में
एंटर करते हैं तो वहां पर जल संधियां हैं, उन्हीं जल संधियों को हम कवर करेंगे आज। ठीक है जी। ये आयोनियन सागर, आयोनियन सागर से होते हुए जब हम इधर की ओर एंटर करते हैं तो एक सागर है एजियन सागर। कौन सा सागर? एजियन सागर। एजियन सागर से जब हम अंदर की ओर जाते हैं टर्की के पास, तो यहां पर एक सागर है जिसको बोलते हैं मरमरा सी। यहां पर लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं मरमरा सागर। ठीक है। उसके बाद यहां पर आएगा ब्लैक सी। ब्लैक सी के ऊपर की ओर आप जाएंगे, यहां से आपको एक लोकेशन मिलेगी ऊपर की साइड। ठीक है। तो यहां पर एक आपको मिलेगा क्रीमिया प्रायद्वीप मिलेगा यहां पर छोटा सा, और उसी के अंदर आपको मिलेगी एक क्या कहते हैं सागर है। ठीक है। जिसको बोलते हैं अजोव सागर। क्या बोलते हैं? अजोव सागर। तो आप यहां पर आपने एक छोटा सा सागर देखा होगा जिसको बोलते हैं अजोव सागर। अजोव सागर क्रीमिया प्रायद्वीप से होते हुए आप अंदर की ओर एंटर करते हैं अजोव सागर, और जब ऊपर की ओर जाएंगे तो वो जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? रशिया का पार्ट है। ठीक है जी। तो आपने ये सब देखा, यहां से ब्लैक सी, यहां पर मरमरा सागर, एजियन सी, आयोनियन सी, एड्रियाटिक सागर, टेरियन सी, लेगोरियन सी, मेडिटेरियन सी, ये पूरा का पूरा जो है मेडिटेरियन सी का पार्ट है। ठीक है जी। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहले। ऊपर आप देखेंगे बिस्की की खाड़ी, सेल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी और बाल्टिक सी। ठीक है। गल्फ ऑफ फिनलैंड और बोथनिया की खाड़ी। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि कौन सी खाड़ी से कौन सी खाड़ी में एंटर कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहां से ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं, एक तो आएंगे जल संधियों से। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन जो आएंगे बताएं, वो पूछेगा कि आप बताइए कि नॉर्थ सागर से लगते हुए देशों के नाम बताइए। कौन से? नॉर्थ सागर से लगते हुए देशों के नाम बताइए। बाल्टिक सागर से लगते हुए देशों के नाम बताइए। ठीक है। एड्रियाटिक सागर से लगते हुए देशों के नाम बताइए। ठीक है। वो बिस्के की खाड़ी से लगते हुए देशों के नाम बताइए। इंग्लिश चैनल से कौन कौन से देश लगे हुए हैं ये बताइए। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ज्यादातर आजकल के एग्जाम में फ्रेम किए जा रहे हैं कि वो पूछ लेगा कि बताइए कैस्पियन सागर से लगते हुए देशों के नाम को क्या कहें। ठीक है जी। तो हम प्रयास करेंगे इन सभी क्वेश्चंस को कवर करने का। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले, तो आप स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जिब्राल्टर जल संधि से। कौन से जी? जिब्राल्टर जल संधि। तो इसको समझ लीजिएगा, सबसे पहले कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है। तो जिब्राल्टर जल संधि के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपने ये देखा है, ये तो यहां पर है मेडिटेरियन सी जिसको हम भूमध्य सागर बोलते हैं, और यहां पर है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने के लिए एक जल संधि बनी हुई है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, जो जल संधियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिब्राल्टर जल संधियां जो होती हैं, जो जल संधियां होती हैं, वो दो जल धाराओं को आपस में जोड़ती हैं। क्या करती हैं? दो जल धाराओं को आपस में जोड़ती हैं, और साथ ही दो स्थल भागों को अलग करती हैं। क्या करती हैं? दो स्थल भागों को अलग करती हैं। तो जो क्षेत्र, जो जल संधियां दो जल धाराओं को आपस में जोड़ें और दो क्या कहते हैं मैदानी भाग जिसको हम स्थल भाग बोलते हैं उनको अलग करें, तो क्या कहलाती है? जल संधि कहलाती है। तो यहां से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से आप एंटर करते हैं कहां पर? भूमध्य भूमध्य सागर में एंटर करते हैं। सबसे पहली जल संधि आप लिख लीजिएगा, पहली है जिब्राल्टर जल संधि। आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस इसी तरह से फ्रेम होते हैं कि कौन सी जल संधि है। ठीक है जी। तो पहला मैंने बताया कि अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को जोड़ती है। और ये क्षेत्र आप देख रहे हैं अफ्रीका का मोरक्को। ठीक है जी। और ये आप देख रहे हैं स्पेन। तो ये दोनों जो क्षेत्र हैं इन दोनों को ये अलग करती है, मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। और किससे किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को किससे जोड़ देती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर से। तो याद रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सागर से जोड़ती है, जोड़ती है। और किसको किससे अलग करती है? मोरक्को को अफ्रीका के मोरक्को को
यूरोप के स्पेन से अलग करती है। किससे अलग करती है? यूरोप के स्पेन से अलग करती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और इसकी विशेषता मैं आपको बता दूं कि इसी को मैं आपको बता दूं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, जिसको हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। इसीलिए इसे भूमध्य सागर की क्या कहा जाता है? चाबी भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि इस जल संधि को भूमध्य सागर की क्या कहा जाता है? चाबी कहा जाता है। चाबी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो सबसे पहली जल संधि है वो कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि, जो स्पेन को किससे अलग करती है? मोरक्को से अलग करती है। और किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और साथ ही क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है इसको? जिब्राल्टर, भूमध्य सागर की चाबी कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा जो ये जल संधि है जिब्राल्टर जो है, उस पर इंग्लैंड का अधिकार है। किसका? इंग्लैंड का। तो आप ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जिब्राल्टर के नीचे ही एक छोटा सा लिखा हुआ है यूके। क्या लिखा हुआ है? यूके। तो याद रखिएगा कि जिब्राल्टर पर किसका अधिकार है? इंग्लैंड का। लिखिएगा जिब्राल्टर जल संधि पर इंग्लैंड का अधिकार है। किसका अधिकार है? इंग्लैंड का अधिकार है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना जाने कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है जी, कि बताइए कि जिब्राल्टर जल संधि पर किसका अधिकार है, साथ ही जो भूमध्य सागर की चाबी किसको कहा जाता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जल संधि पर पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जल संधि पर बात करने से पहले मैं आपको यहाँ की थोड़ी सी लोकेशंस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है जी, तो ये जो क्षेत्र है ये आप देख रहे हैं, ये कोर्सिका और यहाँ पर है सार्डिनिया। ठीक है जी, सार्डिनिया जो है वो इटली का पार्ट है, कोर्सिका जो है वो फ्रांस का पार्ट है। आप देख रहे होंगे कि इनका जो रंग है वो दोनों का सेम है। और ये है, ये सिसिली जो है ये भी इटली का पार्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या कहते हैं सागर बताए थे कि यहाँ पर ये टेरियन सागर है। ठीक है जी, यहाँ पर आयोनियन सागर है, ये एड्रियाटिक सागर है। ठीक है, ये एजियन सागर, ब्लैक सी, मरमरा सागर। ठीक है जी, ये सब जल संधियां मैंने, ये जो अभी आपको सागर जो थे वो सभी सागर मैंने आपको बताए थे। तो यहीं पर ही एक जल संधि है जिसका नाम है टाइहेरियन जल संधि, बोनीफोसी जल संधि। पहली जो जल संधि है वो है बोनीफोसी जल संधि। तो बोनीफोसी जो जल संधि है वो आपको मैं बता दूं कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है जी, ये वाला क्षेत्र, ऐसे इसको याद रखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है। ठीक है जी, तो जैसे कि मैंने कहा था कि जल संधियां जो होती हैं वो जो दो जलधाराओं को जोड़ती हैं और दो क्षेत्रों को आपस में अलग करती हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो सागर है ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? टाइहेरियन सी से। और इटली के सिसिली द्वीप को, कौन से द्वीप को? इटली के सिसिली द्वीप को किससे अलग करती है? इटली के सिसिली द्वीप को, एक मिनट रुकिएगा जी, अरे ये वाली जल संधि, अच्छा टाइहेरियन वाली जल संधि बता रहे हैं ना हम। ठीक है, टाइहेरियन जल संधि ये वाली नहीं है, ये है, ये वाली, ये बोनीफोसी जल संधि है। ठीक है जी, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है जी, हाँ ये है, ये वाली जल संधि। ये कोर्सिका जो है, ये कोर्सिका जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोर्सिका जो है किसका पार्ट है? फ्रांस का पार्ट है। और ये नीचे वाला जो पार्ट है सार्डिनिया, वो किसका पार्ट है? ये क्या कहते हैं, इटली का पार्ट है। सार्डिनिया इटली का पार्ट है और कोर्सिका जो है वो फ्रांस का पार्ट है। और इसी जल संधि को क्या कहा जाता है? बोनीफोसी जल संधि। ये मैंने आपको गलत बता दी थी, ये वाली। तो ये वाली जो जल संधि है इसको बोलते हैं बोनीफोसियो जल संधि। कौन सी जल संधि? बोनीफोसियो जल संधि। ठीक है जी, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं,
दूसरी जल संधि जो है बोनीफाशिया जल संधि। बोनीफाशिया जल संधि, ठीक है। तो बोनीफाशिया जल संधि जब हम बता रहे थे तो हमने आपको कहा था कि ये जो फ्रांस का कोर्सिका है, किसको अलग करती है? फ्रांस के कोर्सिका को इटली के सार्डिनिया से अलग करती है, और भूमध्य सागर को, ये जो पूरा भूमध्य सागर है, किसको, कौन से सागर से जोड़ देती है? टाइहेरियन सी से। कौन से सी से? टाइहेरियन सी से। तो याद रखिएगा, फ्रांस के किसके जी, सबसे पहले लिख लीजिएगा, भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को टाइहेरियन सागर से जोड़ती है, और अलग किसको करती है? फ्रांस के, देखिएगा जी, यहां पर फ्रांस का कौन सा द्वीप है? कोर्सिका, ठीक है जी। तो फ्रांस के कोर्सिका द्वीप को किससे अलग करती है? इटली के सार्डिनिया। कोर्सिका द्वीप को इटली के सार्डिनिया से अलग करती है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है, दो जलधाराओं को आपस में जोड़ देती है, जैसे दो सागरों को आपस में जोड़ा, भूमध्य सागर को टाइहेरियन सी से जोड़ दिया, और फ्रांस के कोर्सिका द्वीप को किससे अलग कर दिया? इटली के सार्डिनिया द्वीप से अलग कर दिया है, ठीक है जी। तो हमने दो जल संधियां पढ़ी, ठीक है जी। हमने पहली पढ़ी जिब्राल्टर जल संधि, और दूसरी पढ़ी है बोनीफाशिया जल संधि। अब हम तीसरी जल संधि के ऊपर आते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो है पूरी की पूरी, ये यहाँ पर जो मैंने अभी बताया था टाइहेरियन सी के बारे में आपको बताया था। तो ये जो जल संधि है, ये एक्चुअल में ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। इस जल संधि को बोला जाता है मेसिना जल संधि। क्या बोला जाता है? मेसिना जल संधि। तो इटली का जो सिसिली प्रायद्वीप है, इसी जो सिसिली प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप के बारे में मैंने आपको बताया था कि तीन ओर से घिरा हुआ क्षेत्र, कोई भी स्थल जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। और ये जो प्रायद्वीप है, ये इटली से अलग हो जाता है। किससे हो जाता है? इटली के जो क्या कहते हैं मूल प्रायद्वीप है, उससे अलग हो जाता है। और यहां पर मैंने सागर बताया है, टाइहेरियन सागर को किससे जोड़ देती है? आयोनियन सागर से, ठीक है जी। तो जो मेसिना जल संधि है, यहां पर आप लिखिएगा, ये वाली जो संधि है, ये कौन सा नाम है इसका? मेसिना जल संधि। यहां पर भूमध्य सागर की जल संधियां ज्यादातर एग्जाम में आती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक पढ़ना है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा ये गलत हो जाए जल्दबाजी में, ठीक है जी। तो कोशिश कीजिएगा कि इन जल संधियों को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तीसरी जल संधि के बारे में, जिसका नाम है मेसिना जल संधि। मेसिना जल संधि, मेसिना जल संधि। तो जैसे कि मैंने कहा, मेसिना जल संधि के बाद तो ये इटली के सिसिली प्रायद्वीप को किससे अलग कर देती है? इटली प्रायद्वीप से अलग करती है, और टाइहेरियन सी से किसको जोड़ देती है? आयोनियन सागर से जोड़ देती है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, टाइहेरियन सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है, सागर से जोड़ती है, और किसको किससे अलग करती है? सिसिली प्रायद्वीप को, सिसिली द्वीप को इटली प्रायद्वीप से अलग करती है,
इटली प्रायद्वीप से अलग करती है। ठीक है जी। तो हमने बात करी कि ये जो जल संधि है, ये जल संधि मैसीना जल संधि है, जो सिसिली प्रायद्वीप को किससे अलग कर देती है? इटली के प्रायद्वीप से अलग कर देती है, और टायरियन सागर को किससे जोड़ देती है? आयोनियन सागर से जोड़ देती है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जल संधि के बारे में। ये जो जल संधि है, आप इसको जल संधि को देखिएगा कि यहां पर आप ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है जी, ये वाला। ठीक है जी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आप लोग एड्रियाटिक सागर देख रहे होंगे। ठीक है जी, एड्रियाटिक सागर, और नीचे कौन सा सागर है? आयोनियन सागर। आयोनियन सागर को एड्रियाटिक सागर से भी कोई जल संधि जोड़ती है, जिसका नाम है ओंट्रांटो जल संधि। क्या नाम है? ओंट्रांटो जल संधि। ठीक है जी। तो कहीं कहीं पर ओंट्रांटो मिल जाता है, कहीं पर ओल्ट्राटो मिल जाता है। ठीक है जी। तो आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ओंट्रांटो जल संधि। ओंट्राटो जल संधि। ठीक है जी। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जल संधि है, ये सबसे पहली बात कि कौन सी दो जल धाराओं को आपस में जोड़ती है। तो आयोनियन सागर को किससे जोड़ देती है? एड्रियाटिक सागर से जोड़ देती है। और इटली को किससे अलग कर देती है? यहां पर आप क्षेत्र देख रहे होंगे कि ये है अल्बानिया का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? अल्बानिया। तो ये अल्बानिया को किससे अलग कर देती है? इटली से अलग कर देती है, इटली प्रायद्वीप से। ठीक है जी। तो इतना आप याद रखिएगा कि ये इटली को किससे अलग करती है? अल्बानिया से, क्योंकि यहीं से ये जब सबसे कम दूरी साझा करता है इससे, तो यहीं पर ही इसलिए जल संधि बनाई गई है। तो एड्रियाटिक सागर को किससे जोड़ दे रही है? आयोनियन सागर से जोड़ देती है। तो सबसे हमारी नेक्स्ट जो जल संधि है, याद रखिएगा, कौन सी जल संधि है? ओंट्रांटो जल संधि। जल संधि। ठीक है। ओंट्रांटो जल संधि के बारे में जैसे कि मैंने बताया, कौन से सागर को जोड़ती है? आयोनियन सागर को, आयोनियन सागर को किससे जोड़ती है? एड्रियाटिक सागर से। एड्रियाटिक सागर से जोड़ती है, और किसको अलग कर देती है? इटली को अल्बानिया से। इटली को अल्बानिया से अलग कर देती है। ठीक है जी। तो मैंने जैसे कहा था आपको कि यहां पर जल संधियां जो हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड तभी तक है जब तक वो पढ़ी ना जाए। अगर आपको उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो वो सब क्या कहते हैं, समाप्त हो जाती हैं, और धीरे धीरे वो जो चीजें होती हैं वो सिंप्लीफाई होती चली जाती हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, यहाँ की मैंने जल संधियां बताई, अब हम बात करते हैं ऊपर की जल संधियों की। ठीक है जी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं ऊपर की जल संधियों की। यहाँ पर अभी इधर की साइड जल संधियां बची हुई हैं। ठीक है जी। अगर आप चाहें तो सबसे पहले इन्हीं की जल संधियों को कवर कर लेते हैं, या ऊपर से कवर कर लेते हैं 2-3 जल संधियां। ठीक है जी। सबसे पहले जो है वो है इंग्लिश चैनल। कौन सा है? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल। ठीक है जी। इंग्लिश चैनल जो है वो आपको पता ही है। ठीक है जी। किसके बीच में है? इंग्लैंड, ये आपको दिख रहा है पूरा का पूरा इंग्लैंड। ठीक है जी। और नीचे कौन सा है? फ्रांस। तो जो इंग्लिश चैनल है वो किसको अलग करता है? आयरलैंड को। इंग्लिश चैनल जो है ये आप देख रहे हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। आप अपने क्या कहते हैं मैप में देखेंगे, इंग्लिश चैनल आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? ठीक है। इंग्लिश चैनल जो है वो फ्रांस को किससे अलग करता है? इंग्लैंड से अलग करता है। ठीक है जी। और याद रखिएगा, ये उत्तरी सागर को किससे जोड़ देता है? इधर अटलांटिक महासागर से जोड़ देता है। ठीक है जी। तो यहां से यहां तक जाने के लिए याद रखिएगा, यहां से यहां तक जाने के लिए कौन सा सागर है? ये कौन सा चैनल है? इंग्लिश
चैनल। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर देते हैं, ठीक है जी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं कि सबसे उम्र दराज का कौन सा व्यक्ति है जिसने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया है, सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन सा है जो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर देता है। करंट अफेयर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और न्यूज में भी आते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश चैनल की। कौन सी जी? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के बारे में, ठीक है। इंग्लिश चैनल जैसे कि मैंने बताया किसको अलग करता है? फ्रांस को, फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करता है, इंग्लैंड से अलग करता है। और कौन से दो क्षेत्रों को जोड़ता है? कौन सी दो जलधारा को जोड़ता है? उत्तरी सागर को, जैसे कि मैंने बताया था, उत्तरी सागर को किससे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर से जोड़ देता है, ठीक है जी। तो उत्तरी सागर को किससे जोड़ देता है? उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, ठीक है जी। तो हमने मैसीना जल संधि पढ़ी, ठीक है जी, ओर्डाटो जल संधि पढ़ी, उसके बाद हमने ओर्डाटो पढ़ी, बोनिफोसियो पढ़ी, और उसके बाद हमने इंग्लिश चैनल की बात करी, ठीक है जी। इंग्लिश चैनल के बाद अब हम बात करते हैं ऊपर की जल संधि की, ठीक है जी, जिसको कहते हैं ये जो जल संधि है, ठीक है जी, ये है उत्तरी चैनल। कौन सा चैनल है? उत्तरी चैनल। ये उत्तरी चैनल जो है आप यहां पर देख रहे होंगे, ये वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये एक मिनट रुकिए, ये वाला क्षेत्र, ठीक है जी। आप यहां पर आयरलैंड का क्षेत्र देखेंगे, ग्रीन ग्रीन में आपको आयरलैंड का क्षेत्र मिल रहा होगा, ठीक है जी। और उसके अलावा आप एक दूसरा क्षेत्र देख रहे होंगे, क्या कहते हैं, ब्रिटेन का क्षेत्र। जो क्षेत्र है ये है स्कॉटलैंड का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? स्कॉटलैंड का क्षेत्र, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि यहां पर जो जल संधि है, ठीक है जी, कौन सी जल संधि है? उत्तरी चैनल है। कौन सा चैनल है? उत्तरी चैनल। और ये जो है उत्तरी चैनल किसको किससे जोड़ देता है? याद रखिएगा, लिखिएगा, आयरिश सागर को, एक मिनट रुकिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, छठी उत्तरी चैनल। उत्तरी चैनल, उत्तरी चैनल जो है मैंने जैसे कहा आपको किसको किससे अलग करता है? आयरलैंड को किससे अलग कर देता है? स्कॉटलैंड से अलग करता है। स्कॉटलैंड से अलग करता है, अलग करता है। और कौन से सागर को जोड़ देता है? आयरिश सागर को, आयरिश सागर को किससे जोड़ देता है? अटलांटिक महासागर से जोड़ देता है। कौन से? अटलांटिक महासागर से जोड़ देता है, ठीक है जी। तो हमने उत्तरी चैनल पढ़ा, ठीक है जी, हमने उत्तरी चैनल पढ़ा, हमने इंग्लिश चैनल पढ़ा, हमने आपको जिब्राल्टर बताई, हमने आपको बोनिफोसे जल संधि बताई, उसके अलावा हमने आपको मैसीना जल संधि बताई, उसके अलावा हमने आपको ओंटारियो जल संधि बताई, ठीक है जी। उसके अलावा हमने आपको बताई क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको, मैसीना जल संधि बताई, और उसके अभी हमने आपको बताया उत्तरी चैनल, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एक जल संधि और है जिसका नाम है डोवर जल संधि, ठीक है जी। कौन सा नाम है? डोवर जल संधि, ठीक है जी। डोवर जल संधि जो है, ये वाला जो चैनल मैंने आपको बताया ये है इंग्लिश चैनल, ठीक है जी। इंग्लिश चैनल के अलावा यहीं पर ही एक जल संधि भी, ये तो चैनल है, ठीक है, एक जल संधि है यहाँ पर डोवर जल संधि, ठीक है जी। कौन सी जल संधि है? डोवर
जल संधि। डोवर जल संधि जो है वो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है, ठीक है जी। दो क्षेत्र हैं यहाँ पर, ये जो जल संधि है ये डोवर जल संधि के नाम से जाना जाती है, ठीक है जी। उसके अलावा ये जो पूरा क्षेत्र है ये इंग्लिश चैनल के नाम से जाना, जैसे इंग्लिश क्षेत्र के बारे में आपसे पूछते हैं कि कौन कौन सी दो जलधाराओं को जोड़ेगा, तो इंग्लिश चैनल और डोवर जल संधि जो है वो लगभग सेम से, उत्तरी सागर को कौन से सागर से जोड़ देगी, नॉर्थ अटलांटिक महासागर से जोड़ेगी, ठीक है जी। और साथ ही साथ किसको अलग कर देगी, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कर देगी। तो याद रखिएगा, तो आप लिख लीजिएगा डोवर जल संधि। डोवर जल संधि किसको किससे अलग करती है, इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है, अलग करती है, और किसको जोड़ देती है, उत्तरी सागर को, सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ देती है। कौन से सागर से जोड़ देती है, अटलांटिक महासागर से, महासागर से जोड़ती है, ठीक है जी। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपकी जो जल संधि है वो अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम के वक्त इनको बार बार मैपिंग में ना देखना पड़े। अगर आप एक ही बार मैप में देख लेंगे, ठीक है जी, इन जल संधियों को, तो आपको बार बार इनको मतलब चीजों को दोहराना नहीं पड़ेगा, और एक ही बार दोहराने से ये जो चीजें हैं ये आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं दूसरी जल संधियों के बारे में, जो मैंने कहा था कि यहां पर है, ठीक है जी। तो इसको मैं रफ कर देता हूं पूरे को, और अब बात करेंगे हम और जल संधियों के बारे में जो यहाँ इसी क्षेत्रों में यहाँ पर है। जैसे कि मैंने बताया था मरमरा सागर, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, इस सागर के मैंने आपको बताया था कि ये मरमरा सागर है। कौन सा सागर है, मरमरा सागर। नाम पे मत जाइएगा कि ये मरमरा है तो मरा हुआ है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये तुर्की में है, और तुर्की को यूरोप का क्या कहा जाता है, मरीज कहा जाता है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, आप चाहें तो इसको यहीं पर लिख सकते हैं, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ठीक है जी। नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है जी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे मरमरा सागर की। तो यहाँ पर ये सागर है, आप अपने मैप में देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये कौन सा सागर है, एजियन सागर। एजियन सागर से जब हम क्या कहते हैं, मरमरा सागर में एंटर करते हैं यहां से, ठीक है जी, छोटा सा क्षेत्र है, ठीक है जी। मरमरा सागर, एजियन सागर से जब हम मरमरा सागर में एंटर करते हैं तो यहीं पर ही एक जल संधि है जिसको बोलते हैं दार्देनेल्स। क्या बोलते हैं, दार्देनेल्स जल संधि, दार्देनेल्स जल संधि, ठीक है जी। तो आपको पता ही है, हम जैसे इसको नोट डाउन करते हैं कि एजियन सागर को किससे जोड़ती है, मरमरा सागर से जोड़ती है, और तुर्की कहां पर है, ये तुर्की में ही है, ठीक है जी। तुर्की के ही क्षेत्र को अलग कर देती है दो क्षेत्रों में आपस में, क्योंकि पूरे तुर्की में बस पूरे की पूरी है, ठीक है जी। और ये बात याद रखिएगा, तुर्की ये जो है ये तुर्की का अनातोलिया प्रायद्वीप है। कौन सा प्रायद्वीप है, तुर्की का अनातोलिया प्रायद्वीप, ठीक है। तो इसको तुर्की के अनातोलिया प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो नेक्स्ट जल संधि हम कौन सी पढ़ रहे हैं, दार्देनेल्स जल संधि, ठीक है जी। तो किसको किससे जोड़ती है, एजियन सागर, और एजियन सागर किसका पार्ट है, भूमध्य सागर। तो कहीं कभी कभी एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जामिनर एजियन सागर ना डाले, तो एजियन सागर के जगह पर क्या डालेगा, भूमध्य सागर, क्योंकि एजियन सागर जो है वो किसका पार्ट है, भूमध्य सागर का पार्ट है। तो एजियन सागर को किससे जोड़ती है, मरमरा सागर से जोड़ती है, मरमरा सागर से जोड़ती है, ठीक है जी।
और जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये कहां पर है, अनातोलिया प्रायद्वीप है, ठीक है। तो ये इस क्षेत्र को, अनातोलिया प्रायद्वीप को किससे अलग कर देती है, बाल्कन प्रायद्वीप से अलग कर देती है। इस ऊपर वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, बाल्कन प्रायद्वीप के नाम से जाना था। तो ये वाला, ठीक है जी, अनातोलिया प्रायद्वीप को, ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है आपको छोटा सा, यहाँ पर एक तीनों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र आपको मिल रहा है, इसको बोलते हैं अनातोलिया प्रायद्वीप। और ये नीचे वाला क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं बाल्कन क्षेत्र, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, अनातोलिया प्रायद्वीप बाल्कन क्षेत्र को किससे अलग करती है, ऐसे लिख लीजिए, अनातोलिया प्रायद्वीप। और अनातोलिया प्रायद्वीप किसका है, इटली का। द्वीप को बाल्कन क्षेत्र से अलग करती है। कौन से क्षेत्र से अलग करती है, बाल्कन क्षेत्र से अलग करती है, ठीक है जी। तो इसको आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है जी। तो हमने कौन सी वाली जल संधि पढ़ी, दार्दानेल जल संधि, ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट जल संधि पर, ठीक है जी। तो इसको आप रफ कर लीजिएगा, मैं रफ कर देता हूं, आप नहीं करिएगा, ठीक है जी। तो हमने एजियन सागर से मरमरा सागर के लिए एक जल संधि पड़ी थी यहाँ पर, ठीक है जी। कौन सी जल संधि पड़ी थी, दार्दानेल जल संधि, ठीक है जी। अब हम आते हैं यहां मरमरा सागर से ब्लैक सी में जाने के लिए भी एक जल संधि होगी, ठीक है जी। तो मरमरा सागर से ब्लैक सी में जाने के लिए जो जल संधि है उसको बोलते हैं बास्फोरस जल संधि। कौन सी जल संधि, बास्फोरस जल संधि। तो याद रखिएगा कि ये जो मरमरा सागर है, जब हम इससे काला सागर में जाते हैं, कहां जाते हैं, काला सागर में जाते हैं, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो मरमरा सागर है, किससे जोड़ देता है, ब्लैक सागर से जोड़ देता है। और यहाँ पर कौन सी जल संधि है, बास्फोरस जल संधि। तो याद रखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है, तो यहां पर कौन सी जल संधि है, बास्फोरस जल संधि, ठीक है जी, बास्फोरस जल संधि। यहां पर ऊपर आप देख रहे होंगे ये इस्तांबुल है, ठीक है जी। तो इस्तांबुल जो है वो तुर्की के उत्तर साइड में है, ठीक है जी, मरमरा सागर के उत्तर में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो इस्तांबुल को तुर्की की मुख्य भूमि से अलग कर देती है ये वाली जल संधि, बास्फोरस जल संधि, ठीक है जी। तो याद रखिएगा मरमरा सागर को किससे जोड़ेगी, ब्लैक सागर से, और तुर्की की इस्तांबुल को तुर्की की मुख्य भूमि से अलग कर देती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। मुझे लगता है कि हमारी 8 जल संधियां हो गई हैं, अब आ गई है 9 जल संधि, 9वीं। मैंने जब आपको स्टार्टिंग किया था यूरोप, तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप में बहुत सारी जल संधियां हैं, ठीक है, बास्फोरस जल संधि। तो किसको किससे जोड़ती है, सबसे पहला पॉइंट, मरमरा सागर को, और ये वाली संधि आपके एग्जाम में आती रहती है, तो इसलिए इस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। मरमरा सागर को काला सागर से जोड़ती है। कौन से सागर से जोड़ती है, काला सागर से जोड़ती है, और किसको किससे अलग करती है, इस्तांबुल, ठीक है जी। और आपको पता होगा कि तुर्की को अब कौन से एक नया नाम दे दिया गया है, तुर्की को किसके नाम से जाना जाता है, तुर्की को तुर्की नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा तुर्की को पहले तुर्की कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसको कहा जाता है तुर्की, ठीक है। कौन से नाम से जाना जाता है, तुर्की नाम से, ठीक है। तो तुर्की को किसके नाम से जाना जाने लगा है आपसे, तुर्की। तो इस्तांबुल को तुर्की की मुख्य भूमि से अलग करता है, मुख्य भूमि से अलग करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो हमने कौन सी जल संधि पढ़ी जी अभी, बास्फोरस जल संधि। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सही अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने बात की कौन सी जल संधि की, बास्फोरस जल संधि की।
अब हम बात करते हैं ऊपर। अभी मैंने आपको जब ये मैप बनाया था तो आपके मैप में तो ये दिया होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर एक सागर है जिसका नाम है एजोव सागर। कौन सा सागर है? एजोव सागर। और यहाँ पर एक प्रायद्वीप बताया था जिसका नाम है क्रीमिया प्रायद्वीप, ठीक है। क्या नाम बताया था? क्रीमिया प्रायद्वीप। तो जब हम काला सागर से, ये काला सागर से ही लगता हुआ है और एजोव सागर में है, तो यहाँ पर इस बीच में ही एक जल संधि बनाई गई है, ठीक है, जिसका नाम है कर्च जल संधि। क्या नाम है? कर्च जल संधि। तो यहाँ पर एक जल संधि है, कर्च जल संधि, ठीक है, कर्च जल संधि। तो कर्च जल संधि जो है वो काला सागर को किससे जोड़ देती है? एजोव सागर से जोड़ देती है। और ये जो प्रायद्वीप है क्रीमिया प्रायद्वीप, ठीक है जी, क्रीमिया प्रायद्वीप को अलग कर देती है रूस से। किससे अलग कर देती है? रूस से अलग कर देते हैं, क्योंकि आप ऊपर देख रहे होंगे कि वहां पर रूस का पार्ट है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा। तो 10वीं जल संधि जो हमारी है उसका नाम है कर्च जल संधि। और कर्च जल संधि कौन से दो क्षेत्रों को जोड़ती है? काला सागर को किससे जोड़ती है? एजोव सागर से, एजोव सागर से जोड़ती है। और किसको किससे अलग करती है? क्रीमिया प्रायद्वीप को, क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस से अलग करती है। किससे अलग करती है? रूस से अलग करती है, ठीक है जी। तो हमने आपको यूरोप की जल संधियां बताई, ठीक है जी, बहुत सारी जल संधियां बताई। तुर्की से क्या कहते हैं, जिब्राल्टर जल संधि से लेकर, ठीक है जी, बोनिफोसे जल संधि, मैसीना जल संधि, ओट्राडो जल संधि, ठीक है जी। उसके अलावा इंग्लिश चैनल, डोवर जल संधि, दार्दनेस जल संधि, ठीक है जी, बॉस्फोरस जल संधि, कर्च जल संधि, ठीक है जी। तो ये सभी जल संधियां मैंने आपको बताई। मैं आपको बता दूं कि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि बताइए कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पूर्व है, ईस्ट साइड, ठीक है जी, और ये है पश्चिम साइड, पश्चिम से पूर्व की ओर जल संधियों का क्रम बताइए, ठीक है। तो आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि। यहां पर कौन सी है? बोनिफोसियो जल संधि। यहां पर कौन सी जल संधि बताई थी आपको? यहां पर बताई थी मैसीना जल संधि। और यहां पर कौन सी बताई थी? ओट्रांटो जल संधि। यहां पर कौन सी बताई? दार्दनेस, बॉस्फोरस। और ऊपर कौन सी बताई? कर्च जल संधि, ठीक है जी। तो आप चाहें तो इसका एक क्रम लिख सकते हैं, ठीक है जी। पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य सागर में स्थित, ऐसे डालिएगा हेडिंग, भूमध्य सागर में स्थित जल संधियों का, जल संधियों का पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर और क्रम, ठीक है जी। तो भूमध्य सागर में जो जल संधियां हैं, ठीक है जी, उसका क्रम मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताई थी, सबसे पहली कौन सी है? जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है जी। उसके बाद हमने जिब्राल्टर जल संधि के बाद, जैसे हम क्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ये वाली तो आप याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं भूमध्य सागर। हमने उत्तरी अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में एंट्री मारी, और भूमध्य सागर के होते हुए एजियन सागर से होते हुए ऊपर कौन से जाएंगे हम? यहाँ पर दार्दनेस जल संधि, ठीक है जी। कौन सी जल संधि के ऊपर साथ जाएंगे? दार्दनेस जल संधि के साथ जाएंगे, ठीक है जी। तो याद रखिएगा। तो पहली जल संधि हमने बताई कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। दूसरी कौन सी है? ऐसे याद करिएगा, ऐसे करके, दूसरी दार्दनेल्स जल संधि। उसके बाद जो तीसरी है वो है बॉस्फोरस
जल संधि, और उसके बाद जो चौथी है वो है कर्च जल संधि। ठीक है जी, ये क्रम मैंने आपको बताया, और एग्जाम में कभी कभी इसका क्रम भी आया हुआ है कि बताइए कौन कौन सी जल संधियों का क्रम है। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से आप कहां पर जाते हैं, भूमध्य सागर में जाते हैं, भूमध्य सागर में एंट्री मारते हैं। भूमध्य सागर में एंट्री मारने के बाद आप भूमध्य सागर से कहां पर जाते हैं, मरमरा सागर में जाते हैं। ठीक है, और भूमध्य सागर के साथ ही मैंने आपको लिखाया होगा यहाँ पर एजियन सागर। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एजियन सागर, और एजियन सागर के बाद आप मारते हैं एंट्री मरमरा सागर में। मरमरा सागर के बाद आप जाते हैं काला सागर में, और काला सागर के बाद आप जाते हैं कौन से सागर में, एजो सागर में। ठीक है जी, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने सागर का भी क्रम लिख दिया है और साथ ही साथ जल संधियों का भी क्रम लिख दिया है। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा कि ये जो क्रम है ये आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है जी, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें उनको भी याद कर लेंगे। ठीक है जी, और इसी के साथ साथ आज हम आपको एक ट्रिक भी दे देते हैं साथ साथ में। जैसे कि मैंने कहा था जल संधियां तो आपको पढ़नी है, साथ ही साथ आपको याद करना है कि कौन कौन से जो सागर ऐसे हैं जिनसे जैसे कैस्पियन सागर है, उस सागर से लगते हुए देशों के नाम बताइए। ठीक है जी, वो एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, ब्लैक सागर से लगते हुए देशों के नाम आ चुके हैं। ठीक है जी, भूमध्य सागर के लग से नाम आ चुके हैं, उत्तरी सागर से लगते हुए आ सके हैं। ठीक है जी, तो आप आज हम जो पहले एक हम आज कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हम लिख लीजिएगा कैस्पियन सागर से लगते हुए देशों के नाम। ठीक है जी, तो पहला हेडिंग डाल लीजिएगा कैस्पियन सागर से लगते हुए देशों के नाम। ठीक है, कैस्पियन सागर से लगते हुए देशों के नाम। वैसे तो हम चाहें तो इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, और चाहे आप चाहें तो मैप से भी याद कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप जो हैं इनको ट्रिक से याद कर ले, ताकि आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो मतलब कि ट्रिक से याद हो जाए, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, आप इसकी एक ट्रिक याद कर सकते हैं, कैस्पियन सागर जहां पर भी आ जाए। ठीक है, तो आप एक ट्रिक है जिसको याद रखेंगे, तारीख। ठीक है, आपने एक फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, जब सन्नी देओल कहता है हाई कोर्ट्स में, किसी कोर्ट्स में कहता है कि तारीख पर तारीख। ठीक है, तो कैस्पियन सागर से आप याद रख सकते हैं तारीख। ठीक है जी, तो तारीख जो है ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 देश ऐसे हैं जो कैस्पियन सागर से लगते हैं। ठीक है जी, तो पहला जो है वो है तुर्कमेनिस्तान। कौन सा है जी, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ए से जो है वो है अजरबैजान। ठीक है जी, आर से जो है वो है रूस, आई से जो है वो है ईरान, और के से जो है वो है कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। ठीक है जी, याद रखिएगा इसको। ठीक है, कजाकिस्तान है जी। ठीक है जी, तो याद रखिएगा मैंने आपको 6 देशों के नाम बताए। ठीक है जी, 5 देशों के नाम बताए, टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अजरबैजान, आर से रशिया और रूस, आई से ईरान और के से कजाकिस्तान। इसी तरीके से हम प्रयास करते रहेंगे कि और भी देशों के नाम आपको बताते रहें। ठीक है जी, धीरे धीरे ऐसे ही हम आपको और भी कंट्रियों के नाम, आप चाहे तो जैसे हमने कैस्पियन सागर की ट्रिक लिखी है, आप चाहे तो काला सागर से लगते हुए देशों के नाम भी
आप याद कर सके। जैसे मैंने आपको वेनलेक्स कंट्रियां बताई थी, ठीक है जी। वेनलेक्स कंट्रियों के साथ साथ मैंने आपको बताए होंगे बाल्टिक सी भी बताए होंगे, ठीक है जी। लेकिन मैंने बाल्टिक सागर से लगते हुए देशों के नाम आपको नहीं बताए होंगे, ठीक है जी। आप चाहें तो बाल्टिक सागर से लगते हुए देशों के नाम की ट्रिक लिख सकते हैं, ठीक है जी। बाल्टिक सागर याद रखिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। बाल्टिक सागर से लगते हुए देशों के नाम, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, बाल्टिक सागर से, बाल्टिक सागर से लगते हुए देशों के नाम, ठीक है जी। इसको भी आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। आप लिखिएगा, एक ट्रिक है इसकी, रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है जी। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई, रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है जी। तो इसी ट्रिक को आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहली कंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9 कंट्री, ठीक है जी। तो बाल्टिक सागर से लगते हुए देशों के नाम जो हैं, ठीक है जी। तो पहला है रूस, दूसरा डेनमार्क, ठीक है जी। पहला रूस, दूसरा डेनमार्क, तीसरा जो है वो है जर्मनी। ये पूरा का नाम जो है ये जर्मनी की जर्मनी है, ठीक है जी, ठीक है। जर्मनी, ठीक है जी। और ई एल लातविया लिथुआनिया, और ये जो है ये है पोलैंड, ये तो पोलैंड है ही पूरा, पोलैंड, और ये है फिनलैंड, ठीक है जी। ऐसे जो है वो है स्वीडन, ठीक है जी। क्या कौन सा है? स्वीडन, याद रखिएगा। तो चौथी कंट्री जो है वो है स्वीडन, ठीक है जी। ये जो कंट्री है इसको हम बोलते हैं एस्टोनिया, ठीक है। इसको बोलते हैं लातविया, और इसको बोलते हैं लिथुआनिया, ठीक है जी। ये इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तो मैंने आपको बताई थी कि बाल्टिक कंट्रीज ही हैं, ठीक है। बाल्टिक कंट्रीज के नाम से ही जानी जाती हैं। तो 5 6 7 8 और 9, ठीक है जी। कोशिश कीजिएगा कि इन्हीं से याद हो जाए, वरना आपको मैप को देखकर याद करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में जितना भी डाटा हो सकता है वो दिया जाए, और आप इसको इजी वे में याद कर सकते हैं। एक बार और दोहराएंगे इसको, रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, ठीक है। रूड से, रूस से रूसिया, डी से डेनमार्क, जर्मनी से जर्मनी, एस से स्वीडन, ई से एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और फिनलैंड। बहुत ही आसान ट्रिक है। ऐसे ही हम आपको और भी जितने भी सागर हैं, जैसे नॉर्थ सी है, ठीक है, उसकी ट्रिक आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। ऐसे ही हम आपको लगातार क्लासेस देते रहेंगे, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि आप इनका सभी का रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, ठीक है।